हेलो फ्रेंड्स, अर्ज किया है। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद नरेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था और मैंने बताया था कि मध्यकाल भारत के इतिहास का एक क्रम जो है वो कैसे कंटिन्यू रखा जाए, तो उसके अंदर मैंने जो पहला पार्ट बताया था वो बताया था इस्लाम धर्म। ठीक है, तो इस्लाम धर्म को इम्पोर्टेंस देते हुए मैंने आज इस्लाम धर्म जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, टाइम की वैल्यू रखते हुए कुछ टाइम के अंदर जो घटी घटना है उसके बारे में हम आज बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा है इस्लाम धर्म। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म है उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका जो एक हिंदी भाषा में कहें तो उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो तात्पर्य होता है इस्लाम धर्म का, इसका तात्पर्य होता है विनम्रता, पवित्रता, शक्ति में प्रवेश करना। फ्रेंड्स, इस्लाम जो धर्म है इसका तात्पर्य है विनम्रता, पवित्रता और शक्ति के अंदर प्रवेश करना। फ्रेंड्स, कोई भी धर्म है, चाहे कोई भी धर्म ले लो, उस धर्म के अंदर किसी दूसरे धर्म के लिए किसी भी व्यक्ति को मारना या किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना नहीं बताया जाता। ये देख लो, अभी इस्लाम धर्म का जो तात्पर्य, जो मीनिंग जो निकल के आया है वो है विनम्रता, पवित्रता और शक्ति में प्रवेश करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं कि इसको मानने वाले लोग हैं जो वो कौन है, यानी जो इस्लाम धर्म है इसको मानने वाले या इसके अनुयायी जिसको आप बोल सकते हो वो कौन है। तो इसके जो अनुयायी होते हैं वो होते हैं मुसलमान। ठीक है, अगर मैं मुसलमान का संधि विच्छेद करूं तो इसका जो अर्थ निकलता है वो होता है मुस्लिम प्लस ईमान। यानी यहाँ पर मैंने लिखा है मुस्लिम प्लस ईमान, यानी जिसका ईमान पुख्ता हो, यानी जो अपने वादे का पक्का हो। फ्रेंड्स, मैंने ये सब चीजें बोर्ड के ऊपर लिख रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद लर्न नहीं करता। ठीक है, मैंने खुद लर्न किया, परंतु आपका टाइम बचाने के लिए, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में लाने के लिए मैंने ये जो चीजें बोर्ड के ऊपर लिखी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अनुयायी जो इस्लाम धर्म को जो मानने वाले जो होते हैं, जो इनके अनुयायी होते हैं वो होते हैं मुसलमान। मुसलमान का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो मुस्लिम प्लस ईमान, और इसका जो अर्थ होता है जो अपने वादे का पक्का हो, जो अपने ईमान का यानी कि पक्का हो। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करता हूं कि इस्लाम धर्म को शुरू किसने किया था। इस्लाम धर्म को बनाने वाली वो महान विभूति जिसको हम एक गुरु का दर्जा दे सकते हैं वो कौन थे, तो इसके जो प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो है मोहम्मद साहब। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद साहब जो थे वो यानी उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मक्का मदीना के अंदर। ठीक है, सॉरी, मक्का के अंदर। फ्रेंड्स, वो हम आगे बात करेंगे। तो प्रवर्तक जो थे इसके वो थे मोहम्मद साहब। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है कि मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और इनकी माता का जो नाम था वो था अमीना। ठीक है, और इनके दादाजी का जो नाम था वो था अल-मुत्तलिब। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके चाचा का जो नाम था वो था अबू तालिब। ठीक है, और इनकी जो बेटी का जो नाम था वो था फातिमा। ठीक है, इनकी बेटी का जो नाम था वो क्या था, फातिमा। फिर बात करते हैं कि इनका दामाद का क्या नाम था, तो इनके दामाद का जो नाम था वो था अली। ठीक है, लड़की का नाम फातिमा और इनका जो दामाद है उनका नाम क्या है, अली। और इनकी जो पत्नी का जो नाम था वो था खातरीजा बेगम। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी पत्नी का जो नाम था वो था खातरीजा बेगम। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा है इनका जन्म 24 सितंबर 570 ईस्वी के अंदर इनका जन्म जो होता है वो होता है मक्का के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है 24 सितंबर 570 ईस्वी के अंदर इनका जो जन्म होता है वो होता है मक्का के अंदर। ठीक है, उसके बाद में यानी इनको 610 ईस्वी के अंदर 570 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हो गया।
अब 570 के बाद 610 ईस्वी के अंदर इनको मक्का के अंदर एक हीराकुंड पहाड़ी, एक पहाड़ी का जो नाम है वो है हीराकुंड पहाड़ी। हीराकुंड पहाड़ी के ऊपर 610 ईस्वी के अंदर इनको यानी कि खुदा का संदेश मिलता है। जैसे हमने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना है भी, जैसे वट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसी प्रकार वही घटना इनके साथ घटी। यानी कि 610 ईस्वी के अंदर हीराकुंड पहाड़ी के ऊपर इनको खुदा का, अल्लाह का या ईश्वर का, जो भी आप मन चाहे बोल दो, उनका यानी कि संदेश मिला। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में 610 के बाद में 622 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या किया, हिजरी संवत की शुरुआत की और मक्का से मदीना चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, 570 के अंदर इनका जन्म हुआ था मक्का के अंदर, और 610 के अंदर इनको हीराकुंड पहाड़ी के ऊपर संदेश मिला था, और 622 के अंदर ये कहाँ गए, हिजरी संवत की शुरुआत करके, और ये मक्का से कहाँ चले गए, मदीना चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में क्या हुआ, 8 जून 632 के अंदर इनका इंतकाल हो गया। कहाँ हो गया, मदीना के अंदर। ठीक है, 8 जून 632 के अंदर इनका मदीना के अंदर इंतकाल हो गया। फ्रेंड्स, अब देखो 632 की घटना है, 632 की घटना है, तो लगभग 7वीं जो शताब्दी है वो शुरू है। ठीक है फ्रेंड्स, 7वीं शताब्दी के अंत तक जो इस्लाम धर्म है उसका जो प्रकोप था, उसका जो प्रचलन था, वो सऊदी अरब के अलावा उत्तरी अमेरिका, ईरान, इराक, अफ्रीका, यहाँ तक कि भारत तक भी फैला हुआ था। ठीक है, 7वीं शताब्दी के अंत तक। फ्रेंड्स, इसके बाद में एक घटना और आई कि जो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, ठीक है, जब मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया 632 के अंदर, तो अब ये समस्या उठ खड़ी हुई कि जो मोहम्मद साहब ने जो धर्म को स्टार्ट किया था, जो इस्लाम धर्म चलाया था, उसको संभालेगा कौन। अब उसको संभालने वाले भी तो चाहिए। तो क्या हुआ, जो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो इस्लाम धर्म को चलाते थे ना, यानी कि मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद उनको खलीफा कहा जाता था। जैसे हम आमतौर पर बात करें, हमारे गांव के अंदर जैसे मंदिर है तो उसके लिए कमेटी बनी हुई है, उसी प्रकार उनकी भी एक कमेटी होती थी जो इस धर्म को आगे प्रचलन करते थे या प्रचार करते थे, तो उनको खलीफा कहा जाता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो खलीफा बने थे वो बने थे, एक का नाम था अबू बकर। ठीक है, एक का नाम था अबू बकर, एक का नाम था उमर, और एक का नाम था उस्मान। ठीक है, और एक का नाम था इनका खुद का दामाद यानी कि अली। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले 4 खलीफा जो है वो सामने आए थे। कौन, एक तो था अबू बकर, और एक था उमर, और एक था उस्मान, और एक इनका दामाद अली। इन चारों को सबसे पहले खलीफा बनाया गया, और ये खलीफा बने थे 661 से 600 यानी कि 32 से लेकर के 61 तक। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में एक घटना घटती है। ये घटना ये थी कि खलीफा को लेकर के जो इसके अनुयायी थे, ठीक है ना, जो इसकी कमेटी के तहत इस धर्म को यानी कि चलाने वाले थे, उनके अंदर मतभेद हो जाता है। ठीक है, मतभेद क्या हो जाता है, इस्लाम धर्म जो होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला जो ये देखो खलीफा जो होता है वो 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। पहला जो होता है वो होता है सुन्नी, और दूसरा जो होता है वो होता है शिया। ठीक है, सुन्नी वालों की ये मान्यता थी, सुन्नी वाले ये बोलते थे कि जो मोहम्मद साहब जो है ना उसका अनुयायी है ना वो खलीफा बन सकता है, यानी कि वो इनके धर्म के आगे प्रचार करने के पदभार को संभाल सकता है। ये बात है सुन्नी वालों की, यानी कि सुन्नी वाले ये बोलते थे भी कोई भी व्यक्ति जो मोहम्मद साहब का अनुयायी है, जो इस्लाम धर्म को मानता है, वो खलीफा बन सकता है। ये थी सुन्नी वालों की घोषणा। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, काफी बार लोग कहते हैं शिया सुन्नी कौन होते हैं, हमें समझ में नहीं आता, तो मैं पहले बता देता हूं कि जब इस्लाम धर्म 2 भागों में डिवाइडेड हो गया, एक शिया एक सुन्नी। ठीक है, तो सुन्नी वालों ने ये कहा था कि कोई भी अनुयायी है जो इस्लाम धर्म को मानता है, जो मोहम्मद साहब के दिए हुए रास्तों के ऊपर चलता है, वो खलीफा कहलाएगा। परंतु शिया वालों ने ये कहा कि ओनली जो मोहम्मद साहब है उनका यानी कि कोई रिश्तेदार है या उनकी फैमिली का जो इंसान है वो ही यानी कि जो इनका खलीफा कहलाएगा। ये धारणा थी शिया वालों की। फ्रेंड्स, एक धारणा और भी आती है भी, जो सुन्नी होते हैं ना, सुन्नी वो यानी कि सुनने के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, और जो शिया होते हैं वो यानी कि शिक्षाओं के ऊपर विश्वास करते हैं भी, जो इस्लाम धर्म है उसको यानी प्रचलन करने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षा के द्वारा दी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये घटना घटने के बाद में
जो सुन्नी वाले थे ना, सुन्नी वाले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अबू बकर को खलीफा घोषित किया, अबू बकर, ठीक है। सुन्नी वाले जिन जो ये बोलते थे कि भी जो मोहम्मद साहब है उनका कोई भी इंसान है जो वो यानी कि खलीफा घोषित हो सकता है, तो इन्होंने क्या किया, अबू बकर को खलीफा बना दिया। और इसके बाद में सिया वालों ने क्या किया, इन्होंने अली जो इनका दामाद था, जो पैगंबर मोहम्मद का दामाद था, अली को खलीफा बना दिया, क्योंकि शिया वाले कहते थे कि जो फैमिली का जो बंदा होगा वही, जो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो फैमिली से रिलेटेड करेगा वही खलीफा बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, शिया वालों ने अली को यानी कि खलीफा बना दिया, और जो सुन्नी वाले थे उन्होंने क्या किया, अबू बकर को खलीफा बना दिया। फ्रेंड्स, ये सिलसिला लगभग मतलब 661 से लेकर के 750 ईस्वी तक ये सिलसिला वो चलता रहा, ठीक है। और उसके बाद में भारतीय अरबों का अटैक होता है, जो भी सिस्टम है वो आगे आएंगे। इसके बाद में मैं थोड़ी सी घटना आपको बता दूं। जो इस्लाम धर्म है वो अकेश्वरवाद को मानता है, और अकेश्वरवाद का जो अर्थ होता है वो होता है एक चीज के ऊपर फोकस करना। फ्रेंड्स, जो इस्लाम धर्म है ना वो मानता है अकेश्वरवाद, और अकेश्वरवाद जो होता है उसका मतलब होता है कोई एक चीज के ऊपर फोकस करना। और एक चीज का मतलब ये है भी सिर्फ एक ही चीज को मानना, जैसे अल्लाह, ठीक है ना। जैसे हमारे तो भारत में बोलते हैं भी 33 करोड़ देवी देवता है, ठीक है। परंतु जो मुसलमान होते हैं उनका सिर्फ एक ही अकेश्वरवाद इसीलिए कहा जाता है, एक ही चीज को फोकस करना, यानी कि अल्लाह, यानी कि एक ही ईश्वर को मानते हैं, वो कौन सा है, अल्लाह। फ्रेंड्स, इनकी एक पवित्र पुस्तक है जिसको कुरान कहा जाता है। इस्लाम के अगर क्वेश्चन आए कि पवित्र कौन सी पुस्तक है, एक यहाँ पर एक वाक्य भी है, हिंदू तो वेदों को मानते, मुसलमान कुरान। तो इनकी जो पवित्र पुस्तक होती है वो होती है कुरान। फ्रेंड्स, जब मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ था तो उस टाइम के अंदर ये घोषणा की गई थी खलीफाओं के द्वारा कि जो मुसलमान होगा वो दिन के अंदर 5 बार यानी कि नमाज पढ़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने के अंदर उसको रोजे रखना है, यानी कि व्रत रखना है। उसके अलावा उसको दान भी करना होगा अगर मुमकिन हो, ठीक है। अगर मुमकिन हो तो उसको सऊदी अरब की यात्रा भी करनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स, अब मैं बता दूं एक बात कि जो मदीना है, ठीक है, मदीना जो है अपने इंडिया के अंदर जो भी मुसलमान नवाज जो करता है ना वो मदीना की तरफ मुंह करके करता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इंडिया से मदीना पड़ता है कहाँ, तो इंडिया से जो मदीना पड़ता है वो पश्चिम की तरफ पड़ता है, ठीक है। ये 2 चीज याद रखना। फ्रेंड्स, जो इस्लाम धर्म था वो चला था 1924 तक। 1924 के अंदर एक तुर्की शासक था जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, इसने इसको समाप्त किया था, ठीक है। सॉरी इस्लाम धर्म तो चलता है, अभी भी है, सॉरी इस बात के लिए। जो खलीफा का जो पद था ना, खलीफा का जो पद था उसको 1924 के अंदर तुर्की मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त किया था, जो कि एक तुर्की शासक था, ठीक है। इस्लाम धर्म तो अभी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, परंतु मैं खलीफा की बात कर रहा हूँ। जो खलीफा थे ना उस पद को समाप्त कर दिया था 1924 के अंदर तुर्की एक शासक था जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले जो जीवन चरित्र लिखा था मोहम्मद साहब का वो कौन था, वो था इब्न इसाक, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले इनका जीवन चरित्र जो किसने लिखा, तो इब्न इसाक ने सबसे पहले इनका यानी कि जीवन चरित्र है वो लिखा था, ठीक है, मोहम्मद साहब का। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है BC AD, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जान लो। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है या ईस्वी का क्या मतलब होता है। तो BC का जो मतलब होता है वो होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना, ठीक है। लगभग आपको पता होगा कि 33 ईस्वी के अंदर ईसा मसीह को यानी कि सूली के ऊपर चढ़ाया गया था, ठीक है। तो BC का जो मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना। और यहाँ पर मैंने लिखा है AD, यानी कि आफ्टर डेड का मतलब होता है ईसा मसीह के मरने इंतकाल के बाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और अगर मेरे को कुछ मिला तो मैं आपके सामने जरूर लेके आऊँगा। फिलहाल इतना ही है इस्लाम धर्म के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।